सर्वप्रथम माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण और अधिकारीगण, उपस्थित वक्ता, श्रोता और मेरे सभी सर्व प्रतियोगिता के अंदर भाग लेने वाले साथियों, अमृत काल के पंच प्राण के अवसर पे मैं लोकेश सिंह तंवर आज इस अवसर पे मुझे बोलने का अवसर मिला है। जिस प्रकार से एक शरीर को चलाए रखने के लिए 5 उसके प्राण होते हैं, जिसके अंदर आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि समाहित होता है, उसी प्रकार से विकसित भारत को चलाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए भी पंच प्राण की आवश्यकता है। जिसके अंदर से सबसे पहला हमारा प्राण है कि विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, तीसरा है हमारी विरासत के ऊपर गर्व हो, चौथा है एकता और राष्ट्र एकता, और चौथा है, पांचवा है नागरिकता के अंदर मूल कर्तव्य, नागरिक अपने मूल कर्तव्य को समझे। सबसे पहले एक आपके मानसिक पटल के ऊपर, दिमाग के पटल के ऊपर हमें एक बात सोचने की और समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमने बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये 5 प्राण लाने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें विकसित भारत बनाने के लिए इस प्राणों की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि जब हमारे देश के नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब G20 की समिट के अंदर, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब इस बात की अवहेलना करते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को रचते हैं, लेकिन मणिपुर के अंदर जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो ये हमारी विकसित मानसिकता को और विकसित भारत को बनाने की ओर एक आंच के रूप में हमें रोकता है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एकता और अनुशासन की बात करते हैं, और जब गांव के अंदर एक घोड़ी पर बैठने से एक दलित को रोक दिया जाता है, तो ये हमें विकसित भारत की ओर नीचा दिखाने का काम करता है। हम यूएनओ के अंदर विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर के साथ में गैंग रेप किया जाता है, ये हमें विकसित भारत को रोकने की बात करता है। हम बात तो खूब करते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जब हमारे मुंह से निवाला छीन लिया जाता है, जब अरबपति और अरबपति होकर गरीबों का शोषण किया जाता है, तो हमारे विकसित भारत को रोकने की परिकल्पना यहीं से रुक जाती है। महोदय, आज आवश्यकता है, जिस प्रकार से एक पंच तत्व के अंदर एक शरीर विलीन होता है, उसी प्रकार से विकसित भारत को बनाने के लिए आज आवश्यकता है। और इन सब में से इन सभी 4 प्राणों को आवश्यक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5वां होना चाहिए नागरिकता के अंदर, नागरिकों के अंदर अपने कर्तव्य की भावना। क्योंकि भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ, लेकिन वहां पे हमने मौलिक अधिकार की तो बात करी, लेकिन अधिकार मिलने के साथ साथ कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। क्योंकि अधिकार को तो हम समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अधिकारों की और कर्तव्य की अवहेलना कर देते हैं। होता यही है, अगर जिस दिन हम कर्तव्य को समझेंगे, ये देश विकसित भारत बनेगा। क्योंकि हो सकता है कि हमें पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य हो, लेकिन एक पानी के एक बूंदों को संचित करके संजोए को रखना, ये हमारे नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि वो राशन उपलब्ध कराए, लेकिन राशन के अन्न के एक बूंद को संजोए रखना, ये हमारा काम होना चाहिए। हमारा काम होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि केमिकल मुक्त कृषि की ओर हम आगे बढ़े, हम पौधे लगाए, हम जल को बचाए। क्योंकि सरकार लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए चुनाव तो कराती है, लेकिन क्या हम वोट डालने के लिए जाते हैं? इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए वोट डालना हमारा कर्तव्य होता है। महोदय, ऐसी कई बात है। अगर बिजली की बात कर दी जाए, तो बिजली के लिए हम अवहेलना करते हैं। सरकार का कर्तव्य हो सकता है कि वो बिजली हमें उपलब्ध कराए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार हम बिजली को उपयोग करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि तभी हमारी विकसित भारत की परिकल्पना संभव होगी, जब हमें यह समझ में आने लग जाएगा कि निवासी और नागरिक के अंदर क्या फर्क होता है। हो सकता है कि मैं उज्जैन का निवासी हूं, तो इस ऑडिटोरियम के अंदर मैं बैठ के अगर यहाँ पे कचरा हो रहा है, तो मुझे लगेगा कि ये मेरा जिला है, ये मेरा शहर है, मैं इसे साफ कर दूं। लेकिन क्या मैं महाराष्ट्र में जाता हूं या गुजरात के अगर सूरत शहर के अंदर जाता हूं और वहां पे धर्मशाला के अंदर एक कमरा लेता हूं, या फिर वहां पे किसी विरासत या किसी जगह पे जाता हूं, तो क्या हम उसे साफ करते हैं? नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है जब हम ये सोचेंगे कि मैं निवासी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का हो सकता हूं, लेकिन मैं नागरिक भारत का हूं, और उस भारत के नागरिक के अंदर गुजरात का सूरत शहर भी आता है।
महोदय कहने को तो कई बात है, लेकिन जिस प्रकार से आकलता हमारे ऊपर बात करते हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना देखता है, एक भारत विकसित भारत की परिकल्पना देखता है जो जिसको चीन अटैक करता है, जिसको पाकिस्तान आग दिखाता है। तो मैं अपनी इसी वाणी के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ में कहना चाहूंगा कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसका कण कण शंकर है, बूंद बूंद हिमालय है, ये चंदन की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। हम जीते हैं तो इसके लिए और मरते हैं तो इसके लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।